एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय
गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। कब्यो बाज बेनती चौपई पातशाही दसवीं। हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन हुए चित्त की इच्छा। हमरे दुष्ट सदै तुम खावो आप हाथ दे मोहे बचावो। मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन तो आय संघरिए। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे मारिए चुन चुन सदर हमारे मारिए। आप हाथ दे मुझे उबरिए मरण काल का त्रास निवरिए। जो सदा हमारे बच्चा श्री अस तुझो करियो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंधु दुष्टन के हंता तुम हो तुरी चतुर्दश कंता। काल काहे ब्रह्मा बपतरा काल काहे शिव जू अवतरा। काल काहे कर विष्णु का सा सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है तारे हमारा। जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जछन उपजायो। नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी। शिव तन को शिव गुण सुख दियो सकल को पल मोह भक्तियो। कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पहचानत। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पहचाने कट कट के पग पग की जाने। जबुद करक करा कर तारा पर जा कर तब दे अपारा। जब करक करक हो तब हो तुम मैं मिलत दे तर सब हो। जेते बदन श्रेष्ठ सब थारे आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही तेरे निरालम जानत वेद वेद अरे आलम। निरंकार निर्विकार निरंग आद नील अनाद असंग। काका मूल उचारत वेदा जाको देव न पावत वेदा। काको कर काहन अनुमानत महामूढ़ कछ वेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का जीनत रहते। आप अपनी बुध है जेती वर्णत तेन तेन तोह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा कह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राम कही रूपा। रंगत तेरज से तज कीनी उत्पुज खान बोल रजदीनी। कहूँ फूल राजा है बैठा कहूँ सिमट पे शंकर कैठा। सगरे सृष्ट दिखाए अचंभव आदि ज्ञान स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संग। दुष्ट जिते उठवत
मारते हैं ताके काल कटने हैं। अच्छा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला। कृपा दृष्टन जाए नहर हो, ताके तापलक मोहर हो। रित सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शासन सत्य न मोही। एक बार दिल तुम्हें समारा, काल पास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, भारत दुष्ट लोक में खड्ग केत में सर्व तिहारी, आप हाथ रह हो उबारी। सर्व ठोर मोह सहाई, दुष्ट लोक पे ले हो बचाई। सर्व ठोर मोह सहाई, दुष्ट लोक तेरे हो बचाई। हर चरण कमल की टेक, हर चरण कमल की टेक। सतगुर दित्ती तुसकै, सतगुर दित्ती तुसकै। बलराम जियो, बलराम जियो, बलराम जियो। हर चरण कमल की टेक, हर चरण कमल की टेक। सतगुर दित्ती तुसकै, सतगुर दित्ती तुसकै। बलराम जियो, बलराम जियो, बलराम जियो। हर चरण कमल की टेक। हर अमृत परे भंडार, हर अमृत परे भंडार। सब किछ है घर तिसकै, सब किछ है घर तिसकै। बलराम जियो, बलराम जियो, बलराम जियो। हर चरण कमल की टेक, हर चरण कमल की टेक। सतगुर दित्ती तुसकै, सतगुर दित्ती तुसकै। बलराम जियो, बलराम जियो, बलराम जियो। हर चरण कमल की टेक। बाबुल मेरा वड समरथा, बाबुल मेरा वड समरथा। कर्ण कारण प्रभहारा, कर्ण कारण प्रभहारा। जिस सिमरत दुख कोई ना लागे, जिस सिमरत दुख कोई ना लागे। भोजल पार उतारा, भोजल पार उतारा।
बलराम जियो बलराम जियो बलराम जियो हर चरण कमल की टेक हर चरण कमल की टेक सतगुर दिते तुसकै सतगुर दिते तुसकै बलराम जियो बलराम जियो बलराम जियो हर चरण कमल की टेक हर चरण कमल की टेक तुझ बिन कौन बुझाए तुझ बिन कौन बुझाए तुझ बिन कौन बुझाए तुझ बिन कौन बुझाए सच खेल तुम्हारा आगम अपारा तुझ बिन कौन बुझाए सच खेल तुम्हारा आगम अपारा तुझ बिन कौन बुझाए आत्म राम संसारा साचा ले तुम्हारा आत्म राम संसारा साचा के तुम्हारा तुझ बिन कौन बुझाए तुझ बिन कौन बुझाए तुझ बिन कौन बुझाए तुझ बिन कौन बुझाए सच के तुम्हारा आगम अपारा तुझ बिन कौन बुझाए सच के तुम्हारा आगम अपारा तुझ बिन कौन बुझाए प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ धन गुरुनाथ धन गुरुनाथ सच खेल तुम्हारा अगम अपारा तुझ बिन कौन बुझाए सच खेल तुम्हारा अगम अपारा तुझ बिन कौन बुझाए बड़ा ही प्यारा शब्द है साथ तो बड़े प्यारे इसके अर्थ हैं। सब लोग ये बात अक्सर कहते हैं कि ये दुनिया एक खेल है, तमाशा है। पर गुरु साहब जी फरमाते हैं इस खेल को समझता वही है जिसे गुरु समझाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
इस खेल के रहस्य को कि सारा खेल है क्या। एक खेल चल रहा हो कहीं पे, खेलने वाले की दृष्टि कुछ और होती है, देखने वाले की कुछ और होती है, थर्ड अंपायर की कुछ और होती है, जो टीवी पर देख रहे हैं उनकी कुछ और होती है, और जो सारा खेल खिला रहा है उसकी कुछ और होती है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। हम कहते हैं ये मैच फिक्स था, कहते हैं ना अक्सर, पता नहीं होता कि सच में फिक्स हो। घर से बोलिए धन गुरु नानक। सच खेल तुम्हारा अगम अपारा, तुझ बिन कौन बुझाए। इस खेल को बूझने के लिए कौन बूझ सकता है। वाणी की पंक्तियां समझा रही है, ये जीवन के खेल को कौन बूझ सकता है। क्योंकि एक बात तो स्पष्ट है, एकदम क्लियर है, जहां पर दुनियावी पढ़ाई खत्म होती है, बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, परमार्थ की पढ़ाई वहां से शुरू होती है। कि हर से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े से बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं लोग, पर जीवन की बाजी हार जाते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? क्योंकि इस खेल को समझ नहीं पाए। और क्यों नहीं समझ पाए? सच खेल तुम्हारा अगम अपारा, तुझ बिन कौन बुझाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इस खेल की समझ केवल उसे आ सकती है जिसे वो बुझाए। कई सिद्ध हैं, कई जति हैं, कई जोगी हैं, कई ज्ञानी हैं। लोग उस्तत करते हैं, भाई कितना ज्ञान है, कितना तेज दिमाग है इसका। पर गुरु जी कहते हैं कहाँ, तेरे बिना कहाँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक तेरी मत उसमें शामिल है वो ज्ञानी है, तेरी मत निकल गई अज्ञानी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वह इंसान है जब तक गुरु की मत उसमें है, गुरु की नजर उस पे है, लोग उस्तत करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ाई किसकी हुई? गुरु की नजर की। वाणी कह रही है, सिद्ध साधिक सियाणे कहते, तुझ बिन कौन कहाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितने भी सिद्ध हैं हम सियाणे कहते हैं नाम जपने वालों को। कितना सियाणा है, पर क्यों सियाणा है? क्योंकि गुरु की मत है उसमें, गुरु है उसके साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुझ बिन कौन बुझाएगा। तेरे बिना इस बुझारत को कोई बूझ ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काल बिकाल पय देवाने, मन राख्या गुरु ठाए। इस काल ने, जन्म मरण के चक्कर ने बड़ों बड़ों को दीवाना कर रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, समझाने पर भी नहीं समझते। पर जिस पे गुरु कृपा कर दे, मन राख्या गुरु ठाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके मन में भरोसा जाग जाता है गुरु के प्रति, और जिसके मन में गुरु के प्रति भरोसा जाग जाए, गुरु उसके मन को स्थिर कर देता है। फिर वो डोलता नहीं। पर क्यों नहीं डोलता? कैसे स्थिर करता है गुरु? हर का सिमरन जो करे, सो सुखिया संसार। इत उत कदे ना डोले, जिसे राखे सिरजनहार। तो सारे शब्द का सार क्या है? नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। के नाम ही सारे शब्द का सार है। कैसे? अगली पंक्ति, नानक अवगण शब्द जलाए, गुण संगम प्रभ पाए। नानक अवगुण शब्द जलाए। हमारे अंदर जितने भी अवगुण हैं कैसे जलेंगे, खत्म कैसे होंगे? शब्द जलाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन सा शब्द? सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु,
सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। नानक अवगण शब्द जलाए, गुण संगम प्रभु पाए, गुण संगम पाए। नानक अवगुण शब्द जलाए, गुण संगम प्रभु पाए, गुण संगम प्रभु पाए। तुझ बिन कौन बुझाए, तुझ बिन कौन बुझाए, तुझ बिन कौन बुझाए, बिन कौन बुझाए। सच के तुम्हारा अनाम अपारा, तुझ बिन कौन बुझाए, सच के तुम्हारा अनाम अपारा, तुझ बिन कौन बुझाए। जब भी वाणी की किसी पंक्ति के अर्थ ना समझ आ रहे हो, जब भी किसी महापुरुष की कोई बात समझ में ना आए, तो उसमें मिस्टेक मत ढूंढो। ये मैं अपने अनुभव से एक बात आपसे शेयर कर रहा हूं। एक ही बात मन में लाना उस वक्त कि हमारी बुद्धि कम है, हर से बोलिए धन गुरु नानक। डाउट नहीं करना, क्योंकि वो किस अवस्था में कौन सी बात कह रहे होते हैं, हम वहां पहुंचे नहीं, हमारी समझ में कई बार नहीं आती। सिंपल सा एग्जांपल है, छत पे क्या पड़ा है, मैं कहूं छत पे घास पड़ी है, कोई कहे कि भाई नहीं पड़ी है, पर मैंने छत पे जाके देखा है, उसने नहीं देखा। वो भी गलत नहीं है, मैं भी गलत नहीं हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो छत पे गया ही नहीं, उसे पता नहीं, मैं गया हूं। सिंपल सी बात ये है कि कोई पूर्ण महापुरुष, पता है इसकी अवस्था ऊंची है, या गुरु की वाणी ले लीजिए। कई बार कई लोग गुरु की वाणी पे शंका करनी शुरू कर देते। मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले हैं, गुरु की वाणी पे शंका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि ये कैसे लिखा हो सकता है। अरे हमें समझ में नहीं आ रहा तो हमारी बुद्धि कम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक जंगल है, एक दृष्टांत समझने के लिए इस बात को। एक जंगल है, जंगल में शिकारी गया, उसने देखा इतने सारे जानवर, इन्हें मारूंगा तो कितना पैसा मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जंगल में बैठ के ये विचार कर रहे, इतने सारे जानवर, उसकी नजर जानवरों पर ही है क्योंकि शिकारी है। उसी जंगल में एक लकड़हारा आया, लकड़ी काटने वाला, लकड़ी का व्यापारी है। वो बैठकर पेड़ गिनने लगा, इतनी लकड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी लकड़ी काट के बेचूंगा तो मैं तो धनवान हो जाऊंगा। हिसाब लगाने लगा कितने पेड़ हैं इसमें। अब इस जंगल में एक चित्रकार आया जो चित्र बनाता है। वो सोच रहा है इतना प्यारा दृश्य है इस जंगल का, इसकी पेंटिंग बना के बेचूं तो मुंह मांगी कीमत मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को समझना, दृश्य एक ही है, जंगल एक ही है, पर हर एक का देखने का दृष्टिकोण अलग अलग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इसके पीछे कारण क्या है? समझने की बात यह है कि इसके पीछे कारण क्या है। लकड़ी बेचने वाले को लकड़ी क्यों दिखाई दी?
क्योंकि उसका काम है, उसके पीछे उसका स्वार्थ है। शिकारी का भी स्वार्थ है, उसे जानवर दिखाई दे रहे हैं। चित्रकार का भी स्वार्थ है, दृश्य देखने में भी, सुंदरता देखने में भी उसका स्वार्थ छिपा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यह जीवन एक खेल है, हर आदमी इसमें खेल रहा है, अपने अपने दृष्टि से इसे देख रहा है, पर हमारी दृष्टि अधूरी है क्योंकि हम स्वार्थी हैं। हर काम के पीछे हमारा सबसे पहले ख्याल होता है कि हमें मिलेगा क्या, अगर अमृत वेले उठेंगे तो क्या मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर रोज दरबार में आएंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, सबसे पहले हमारा सवाल होता है। उसके बाद हम कुछ काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, नहीं मिलेगा छोड़ देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए हम इस खेल को नहीं समझ पाते। समझ कौन पाता है? जो निस्वार्थ भावना से जाता है। गहराई को समझना, पकड़ना इस बारीकी को। इस खेल को केवल वो समझ सकता है जो निस्वार्थ है, जिसका कोई स्वार्थ नहीं है। वो इस खेल को एक अलग ही एंगल से देखता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और निस्वार्थ कौन होता है? जिस पर गुरु की मेहर हो जाए, जिस पर गुरु की मेहर हो जाए। तो सबसे बड़ी क्या है? गुरु की मेहर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सच खेल तुम्हारा अगम अपारा, तुझ बिन कौन बुझाए। हे वाहिगुरु, तेरे बिना कौन बूझ सकता है इस खेल को। तरस कर, रहम कर, सुमत बख्श कि मैं इस खेल को बूझ लूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अगर नहीं बूझ पाए तो बाजी हार जाएंगे। बूझना है, बूझना पड़ेगा। और वाणी ही जवाब दे रही है, एक ही जवाब है सारी वाणी का, नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में सवाल उठे कभी कि नाम क्यों जपें, तो ये शब्द ही पढ़ लिया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सच खेल तुम्हारा अगम अपारा, तुझ बिन कौन बुझाए। सच खेल तुम्हारा अगम अपारा, तुझ बिन कौन बुझाए। यही बात गुरु की वाणी पर भी लागू होती है। मैं सोच में पड़ गया था, वाणी के शब्द एक ही होता है, अर्थ लोग अलग अलग करते हैं। क्यों? क्योंकि उस अर्थ के पीछे भी हर एक का स्वार्थ छिपा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नहीं खाने वाले प्रमाण वाणी में से ढूंढ लेते हैं कि गुरु ने मना किया है, नहीं खाना चाहिए मांस। खाने वाले वाणी में से प्रमाण ढूंढ लेते हैं कि खाना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये फर्क क्यों है? क्योंकि पीछे स्वार्थ है, खाने वाले का स्वार्थ छिपा है। वो अर्थ नहीं ढूंढेगा तो बुरा बन जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक ही शब्द के जितने भी ज्ञानी हैं अर्थ अलग अलग करते हैं, शब्द एक है। इसीलिए एक बात स्पष्ट है, जो शब्द का अर्थ महापुरुष करते हैं, बाबा आनंद सिंह जी जैसे, क्योंकि उसमें प्रेम होता है, निस्वार्थ भावना है, कुछ पाने की इच्छा नहीं है उस अर्थ के पीछे, तो वो सर्वोत्तम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो जो अर्थ करते हैं उसमें प्रेम है। और वाणी को, गुरु को पाने के लिए ज्ञान नहीं, प्रेम चाहिए। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना। तेरी कितने भी ज्ञानी हो के किताबें पढ़ पढ़ के सारा जीवन व्यतीत कर दें, उसको रत्ती भर भी नहीं जान सकता कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसने भी पाया है उसने प्रेम से पाया है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेम। साथ में गुरु नानक गुरु हरराय साहब जी के समय की घटना। इतिहास में नाम आया है भाई पंगुर।
ये साथ में गुरु नानक गुरु हराय साहब जी के दर्शन करने आया संगत के साथ, पहली बार आया। जब आया माथा टेका, संगत में बैठा, सेवा की, दर्शन किए, वचन सुने, मन बदल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कभी इतना आनंद लिया ही नहीं था, कभी दर्शन किए ही नहीं थे गुरु के। साथ में गुरु नानक के प्रत्यक्ष दर्शन किए, सेवा की, संगत में बैठ के प्रवचन सुने। इतना असर हुआ कि गुरु हराय साहब जी के चरणों में आके गिर पड़ा। कहने लगा मुझे अपना सिख बना लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम की दात बख्शो। और इसने रो कर ये दात मांगी, नाम की दात दो, रो कर। गुरु हराय साहब जी ने इसके अंदर झांका, समझ गए कि इसके अंदर प्रेम पैदा हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये भाई पंगुर फेरा फेरिया करता था, लोगों का धन लेके वापस नहीं देना, जो हम सब करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु साहब जी ने इसे कहा कि सिक्खी की दात अनमोल है। अगर नाम की दात चाहिए तो गुरु नानक पातशाह के जो 3 सिद्धांत हैं उनके ऊपर कायम होना पड़ेगा पक्के तौर पर। कौन से 3 सिद्धांत? धर्म की कीर्त करो, धर्म की कीर्त। धर्म की कीर्त का मतलब होता है दशा नौहों की मेहनत से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। अपनी मेहनत का, दूसरे का हक नहीं रखना। धर्म की कीर्त करो, नाम जपो, दिन रात हर समय सिमरन में मन को लीन रखना, और वंड सको, बांट कर खाओ, अकेले नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर इन 3 सिद्धांतों पर कायम रह सकते हो तो नाम की दात मिलेगी। तो भाई पंगुर ने प्रण कर लिया उस दिन कि मैं इन 3 सिद्धांतों को पूर्ण तौर पर पालन करूंगा। गुरु हराय साहब जी ने देखा कि ये सच कह रहा है, अंदर से कह रहा है, तो इसे ये नाम की दात दे दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई पंगुर ने इन 3 सिद्धांतों को अपना जीवन में अपना लिया। जिनके पहले रखे हुए थे जाकर देकर आया, माफी मांगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सूद समेत वापस करके आया, फिर मेहनत करके खाने लगा। और उसके बाद जो भी गांव में कोई साधु संत आ जाए, पता चल जाए कोई आए, दौड़ कर जाता, उनको अपने घर में लेके जाता, मन तन से धन से जितनी हो सकती ज्यादा से ज्यादा सेवा करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। इसने सिक्खी के 3 असूलों को अपना लिया और जीवन इतना ऊंचा हो गया। साथ संगत इतना ऊंचा हो गया। इस घटना से पता चलता है कि जो इन 3 सिद्धांतों पर सही मायने में चलता है वो क्या कर सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम सब तो सुनते हैं, चलते नहीं। कोई चल के देखे। आओ 2 पंक्तियां। तुझ बिन कौन बुझाए, तुझ बिन कौन बुझाए, तुझ बिन कौन बुझाए, तुझ बिन कौन बुझाए, सच खेल तुम्हारा अगम अपारा, तुझ बिन कौन बुझाए, सच खेल तुम्हारा अगम अपारा, तुझ बिन कौन बुझाए। आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा, आत्म राम संसारा साचा
बिन कौन बुझाए, तुझ बिन कौन बुझाए, तुझ बिन कौन बुझाए, तुझ बिन कौन बुझाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई पंगुर सिख के 3 सिद्धांतों को अपना लिया। धर्म की कीर्त करनी, मेहनत करना पूरा दिन, अमृत वेला संभालना, नाम जपना, पूरा दिन मन को सिमरन में लगा के रखना। और जब भी गांव में कोई साधु आ जाए, संत आ जाए, फकीर आ जाए, तन मन धन से जितनी हो सके यथाशक्ति उसकी सेवा करनी। एक पहुंचा हुआ साधु उस गांव में आया तो सब बड़े बड़े धनवान उसके पास गए कि हमारे घर में चरण डालो। पर वो साधु कहने लगा, नहीं, मुझे ये बताओ क्या इस गांव में कोई भगत भी है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जो अपनी मेहनत का खाता हो। कोई ऐसा है जो गरीब हो? पहुंचा हुआ साधु था तो लोगों ने बताया, भाई पंगुर जी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई पंगुर जी को पता चला, दौड़े चले आए। वो कहने लगे, हम भाई पंगुर के घर पे ही ठहरेंगे कुछ दिन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो साधु भाई पंगुर के साथ चले गए। बड़े बड़े धनवानों के घर पे नहीं गए, पर उस गरीब पंगुर के घर में चले गए। भाई पंगुर बहुत प्रसन्न हुए कि पहुंचे हुए महात्मा आए। बहुत सेवा की उसने। वो साधु वहां पर देखते कि इतनी मेहनत करता है, उसके बाद पूरी रात हमारी सेवा करता है आकर, किसी चीज की हमें कमी नहीं होने दी, जबकि इसके पास धन भी बहुत कम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काफी दिन तक जब इसकी सेवा देखी तो प्रसन्न हो गए। कहने लगे, हम चलते हैं, हमारे जाने का समय हो गया है। पर एक दुर्लभ चीज है हमारे पास जो हमने आज तक किसी को नहीं दी, हमारा देने का मन ही नहीं हुआ। आज मैं तुम्हें देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई पंगुर जी प्रसन्न हो गए, पता नहीं महात्मा जी क्या देने वाले। भाई पंगुर जी ने दोनों हाथ आगे किए, महात्मा ने उनके हाथ में टुकड़ा रख दिया किसी चीज का। भाई पंगुर जी बड़ी हैरानी से उसे देख रहे थे। कहते हैं, क्या है ये? महात्मा जी कान में कहते हैं, किसी को बताना नहीं, ये पारस है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पारस है, इससे तुम अपनी गरीबी दूर कर लो। जितने भी धातु है, किसी भी धातु को लगाओ, लोहे को लगाओ, वो सोना हो जाएगी। छिपा के रखना, किसी को बताना नहीं। सोने को बाजार में जाके बेच देना, अपनी गरीबी दूर करो। साधु संत आए, उनकी और अच्छे से सेवा करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई पंगुर जी ने कुछ कहा नहीं, चुप कर गए। और उन्होंने महात्मा जी के सामने ही वो पारस एक जगह पर रख दिया। महात्मा जी चले गए। काफी समय बाद जब वो वापस आए तो देखा भाई पंगुर की वही झोपड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि वही झोपड़ी, वही गरीबी। हैरानी से उससे पूछा, तूने पारस का इस्तेमाल नहीं किया? भाई पंगुर जी कहने लगे, महात्मा जी आपने मुझे दे दिया, इतने प्रेम से मैंने रख लिया, बाकी मैं इस्तेमाल करूं या ना करूं ये मेरी मर्जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महात्मा जी कहने लगे, मैं तो तुझे बहुत सियाना और ज्ञानी समझता था, तुम तो मूर्ख निकले। पारस दुर्लभ पत्थर, राजे महाराजे बड़े बड़े जिसके पीछे तरसते हैं, मैं तुम्हें देके गया कि तुम अपनी गरीबी दूर कर लो, पर तुम्हें गरीबी ही सुख देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
जब महात्मा ने ये बात कही तो भाई पंगुर से रहा नहीं गया। कहने लगे महात्मा जी, कौन बाजार जाए धातु खरीद के लाए, फिर उसे सोने में बदले, फिर जाके बेच के आए। मेरे पास इतना समय नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महात्मा जी कहने क्या कहना चाहते हो? कहने लगे जिस धातु को मैं अभी सोना बना दूं। महात्मा ने एक पत्थर उठा के दिया, लो इसे सोना बना दो। जैसे भाई पंगुर ने हाथ में पत्थर पकड़ा, वो सोने का हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महात्मा देखकर हैरान हो गया, हैरान हो गया कि तुम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति कि पत्थर को हाथ लगाया सोने का हो गया, फिर इस हालत में क्यों रहते हो? कहने लगा मेरी गुरु की खुशी इसमें है। मेरे गुरु ने मुझे सिक्खी के 3 सिद्धांत दिए कि धर्म की कीर्त करना, अपनी मेहनत करके खाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और उसमें से फिर बांट के खाना। अगर मैं ऐसे बैठे बैठे सोना बनाने लगूं तो मैं आलसी हो जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेहनत की नहीं खाऊंगा। महात्मा का दिमाग चकरा गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जैसे ये बात हमें भी समझ में नहीं आ रही, मैं भी सोच रहा था ठीक है खुद नहीं यूज करता, लोगों का भला कर देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु पर नानक। हमारी सोच छोटी है ना। अभी अभी हमने क्या विचार किया, जब बात समझ में नहीं आए तो इसका मतलब यही है कि हमारी बुद्धि छोटी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बहुत गहरी बातें हैं साथ। हम कहें हम बहुत धनवान हैं, सबकी गरीबी दूर कर दें, नहीं। दान लेने से कोई गरीब, किसी गरीब की गरीबी दूर नहीं होती। ये बात स्पष्ट तौर पर लिख के रख लीजिएगा। दान देना हमारा देने वाला का धर्म है, पर लेने वाले को चाहिए कि संकोच करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि जब तक गुरु नहीं देता ना, तब तक किसी की पूरी नहीं पड़ती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बड़ी अनोखी बातें हैं। सच खेल तुम्हारा अगम अपारा, तुझ बिन कौन बुझाए, उसके बिना कोई नहीं बुझा सकता। दास ऐसे ऐसे लोगों के साथ रहा है जो इस तरह से रहते हैं, आप बोलोगे इसके जैसे अहंकारी, इसके जैसा बेवकूफ, इसके जैसा मूर्ख और इसके जैसा बुरा आदमी नहीं है, क्योंकि इतनी बुरी तरह से बोलते हैं वो लोग कि आप उनके पास नहीं बैठोगे, पर अंदर से हीरे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ज्यादा करके मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा, ऐसे विरले होते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उनके पास कोई ना आए, वो सिमरन में जुड़े रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। इसका मतलब ये नहीं यहाँ पर जो कड़वे बोलते हैं सब सिमरन में लीन है। ये मैं विरलों की बात कर रहा हूँ, वो विरले होते हैं। इन गहराइयों को समझने के लिए गुरु की मेहर चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 100 बात की एक बात तो ये है कि ना को मूर्ख ना को सियाणा, वर्तै सब कुछ तेरा भाना। किसी को सियाणा कहें तो उसके अपने सियाणे पे है ही नहीं, उसकी कृपा है। किसी को मूर्ख कहें तो वो बेचारे की मूर्खता ही नहीं, ये उसकी मर्जी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो उस्तत करें तो किसकी? बाबा नानक सिंह जी कहते थे उस्तत करने का मन करे तो गुरु नानक की कर, और निंदा करेगा करने का मन करे तो अपने कर। बस हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सोए। धन गुरु नानक। धन धन गुरु नानक। धन गुरु। तुझ बिन कौन, तुझ बिन कौन बुझाए, तुझ बिन कौन बुझाए, तुझ बिन कौन बुझाए। सच खेल तुम्हारा अगम अपारा, तुझ बिन कौन बुझाए,
सच खेल तुम्हारा अगम अपारा, तुझ बिन कौन बुझाए। आत्म राम सारा आत्म राम संसारा, साचा के तुम्हारा। तुझ बिन कौन बुझाए, तुझ बिन कौन बुझाए, तुझ बिन कौन बुझाए, तुझ बिन कौन बुझाए। सच खेल तुम्हारा अगम अपारा, तुझ बिन कौन बुझाए। सच खेल तुम्हारा अगम अपारा, तुझ बिन कौन बुझाए। तुझ बिन कौन बुझाए, तुझ बिन कौन बुझाए, तुझ बिन कौन बुझाए। बिन कौन बुझाए, बिन कौन बुझाए, बिन कौन बुझाए। सच खेल तुम्हारा अगम अपारा, तुझ बिन कौन बुझाए। तरती तन हुए अंबर, सब पे दुख मुके सच्चे पातशाह जी। हाथ बन दिया मत्था टेक दिया, तुसी आन टुके सच्चे पातशाह जी। हेठा चानण दा दरिया वगे, उतो मेर दा बरसे मेघ बाबा। जिन्ना थावां ते पाए पैर तुसी, उथे अज भी वरते देग बाबा। पार नानक सब थाए ओंकार नानक, पार नानक पार नानक सब थाए ओंकार नानक।
कर्म भुलेखा है, तेरा शब्द सुना वैराग होवे, तन मन दे बदलण वेग बाबा। नानक पार नानक सब धाए ओंकार, नानक पार नानक पार नानक सब धाए ओंकार, नानक। तेरे रूप जहाँ कोई रूप नहीं, तेरी दीद जहाँ प्रसाद नहीं, तेरे बंके नोयन दंतर साला, सोने नक जन लमड़े वाला, कंचन काया सोने की टाला। तेरे रूप जहाँ कोई रूप नहीं, तेरी दीद जहाँ प्रसाद नहीं, सरबत दा भला सिखाया तू, कोई काट नहीं कोई वाद नहीं, तू केंद्र बिंदु ब्रह्मांड दा, तू सिरजी सारी खेड बाबा। जदों पाया छेवां जमा तू, हत्थां विच फड़ ले तेग बाबा। नानक पार नानक सब धाए ओंकार, नानक पार नानक पार नानक सब धाए ओंकार, नानक पार नानक पार नानक सब धाए ओंकार, नानक पार नानक पार नानक सब धाए ओंकार, नानक। कलम हथ तेरे सोने सोने लेख लिख दे मेरे साहिबा। कलम हथ तेरे सोने सोने लेख लिख दे। बस तू ही होवे साहां विच मेरे हो जाही लेख लिख दे मेरे साहिबा। कलम हथ तेरे सोने सोने लेख लिख दे।
साडे करमां ने मारियां, सारियां दे लेखां विच लेख लिखण वालियां, सानू भी ऐ माणे साडे करमां ने मारियां। चंगी राह पाके दे दे तू सहारा, सोने सोने लेख लिख दे मेरे साहिबा, कलम हथ तेरे, सोने सोने लेख लिख दे। नाम जपन विच जीवन लंघ जे, गेड़ा 84 वाला पल विच मुक जे। नाम जपन विच जीवन लंघ जे, गेड़ा 84 वाला पल विच मुक जे। दुख मुक जाने हथ तेरा फड़ के, सोने सोने लेख लिख दे मेरे साहिबा, कलम हथ तेरे, सोने सोने लेख लिख दे मेरे साहिबा, प्यारे प्यारे लेख लिख दे मेरे साहिबा, सोने सोने लेख लिख दे मेरे साहिबा। करे शुक्राना, करे शुक्राना, करे शुक्राना, करे शुक्राना। कारण करता जो करे, सिर तर मन करे शुक्राना। कारण करता जो करे, सिर तर मन करे शुक्राना। करे शुक्राना, करे शुक्राना, करे शुक्राना, करे शुक्राना। कारण करता जो करे, सिर तर मन करे शुक्राना। कारण करता जो करे, सिर तर मन करे शुक्राना। करे शुक्राना, करे शुक्राना, करे शुक्राना, करे शुक्राना। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय, शिव जी सदा नमः शिवाय।
गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा 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 नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा जय गुरु जी की।